एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल रिफ्लेक्टिव गुरु पर। तो पिछली वीडियो में हमने साइको सोशल थ्योरी जो कि एरिक एरिक्सन ने दिया वो शुरू की थी। हमने उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो पहली दो स्टेजेस हैं वो जानी थी। तो इस वीडियो में हम अगली स्टेजेस जानते हैं। जो थर्ड नंबर का हमारा लाइफ क्राइसिस है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसका एज क्या होता है? इस पीरियड का एज होता है 3 to 6 ईयर्स। देखिए, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट और कुछ नहीं है, जो हमने पिछली वीडियो पढ़ी थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट यानी जो पिछला था उसके अंदर बच्चा कुछ लिमिटेड टास्क कर रहा था, लेकिन इसमें बच्चा और बड़ा हो जाता है और वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है। मान लीजिए उसे कुछ एक्टिविटी दी गई है तो वो उस एक्टिविटी को करने का इनिशिएटिव लेगा, वो खुद से अपने रूल्स बनाएगा। अगर मान लीजिए कि वो कोई गेम खेल रहा है तो उसमें खुद से अपने रूल्स बनाने की कोशिश करेगा, वो घर के काम करने की कोशिश करेगा, वो हाउस होल्ड वर्क करने की कोशिश करेगा। यानी कि जितने भी उसके आसपास काम है वो अपने जो पीयर ग्रुप है उसके अंदर अपनी लीडरशिप हासिल करने की कोशिश करेगा। मतलब वो हर एक चीज के लिए इनिशिएटिव लेना चाहता है यहां पर। और अगर वो ऐसा ना कर पाया तो उसके अंदर फिर गिल्ट भी डेवलप होता है। देखिए, आपको पता है इस एज में बच्चा क्वेश्चंस बहुत पूछता है आपसे। अगर आप एज अ पेरेंट्स या फिर एज अ गार्जियन उनको उन क्वेश्चंस का आंसर देखो कि बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा क्वेरीज होती हैं, अगर आप उनको उस चीज का आप आंसर दोगे तो बच्चे के अंदर और क्वेश्चंस पूछने के लिए इनिशिएटिव आएगा। वहीं अगर आप उसको यह लताड़ दे कि क्या नॉनसेंस क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके अंदर गिल्ट डेवलप होगा कि क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या मैं उनको डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो एज अ पेरेंट या फिर एज अ गार्जियन आपको यह बहुत ही ज्यादा, या फिर एज अ टीचर भी आपको यह बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप बच्चे की क्वेरीज को या फिर वो जो भी इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं उसे इनकरेज करे, उसे डिस्करेज ना करे। इसके अंदर जो हमारा वर्च्यू होता है वो होता है पर्पस। यानी कि बच्चा हर एक काम के लिए देखता है कि मेरा इस काम के लिए पर्पस क्या है, या फिर ये मैं काम कर रहा हूं तो इसका पर्पस क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बच्चे को इस स्टेज पर इनिशिएटिव लेता है वो उसे आप इनकरेज करते हैं तो आगे आने वाली स्टेजेस में भी इनिशिएटिव लेने से नहीं घबराएगा। एक चीज देखिए, आपने ये नोटिस किया होगा कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे ना क्लासरूम में कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे कोई डाउट है उसे, और वो एक्टिव भी है, उसे फिर भी डाउट रह रहा है। लेकिन कई बार कुछ बच्चे होते हैं वो ना क्वेश्चन नहीं पूछ पाते उठ के। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि इस स्टेज में अगर उसने कभी क्वेश्चन पूछने की कोशिश की होगी तो उसके जो बड़े हैं उन्होंने उसे लताड़ दिया होगा या फिर उसे ऐसे धमका के बिठा दिया होगा कि तू क्वेश्चन मत पूछ। तो वही जो हिचक है यानी वही जो गिल्ट है वो उसके अंदर रह जाता है। वह यह सोचता है कि कहीं तूने मतलब यहां पर क्लासरूम में पूछ लिया, कहीं तेरी हसीना उड़ जाए, ये सारे उसके अंदर गिल्ट रह जाते हैं। वहीं अगर उसको आप इंकरेज करेंगे तो वो आगे चलकर बहुत सारे कामों में इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा। अगली जो हमारी स्टेज है वो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इसका टाइम पीरियड होता है 6 से 12 साल तक। इसके अंदर क्या होता है? देखिए, इस स्टेज में बच्चा स्कूल में जाने लगता है तो वो इस स्टेज में अपने जो स्कूल बेस्ड टास्क हैं या फिर जो उसकी उम्र के बच्चे जो टास्क कर रहे हैं वो करने की कोशिश करता है। वो कुछ स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करता है, जो उसकी बेसिक स्किल्स हैं उसके अलग, यानी उससे अलग हटकर वो कोई अलग स्किल यानी जो उसको औरों से हटके बनाए वो स्किल डेवलप करने की कोशिश करता है। उसमें वर्च्यू हमारा कॉम्पिटेंस होता है। कॉम्पिटेंस का यही मतलब है कि क्या मैं इस चीज के लिए काबिल हूं। वो अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो अपना होमवर्क भी टाइम पर करे, सारे स्कूल बेस्ड टास्क करे, और वो अपने आप को थोड़ी हटके भी अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहता है। अगर बच्चा इन सारी चीजों में कामयाब हो जाता है और उसे ये चीज करने के लिए इंकरेजमेंट मिलता है तो बच्चे के अंदर इंडस्ट्री का गुण आता है। इंडस्ट्री क्या होता है? मेहनत करना, यानी बच्चा इंडस्ट्रियस हो जाता है, बच्चा मेहनत करने लगता है। वहीं दूसरी ओर अगर वो ये चीजें ना कर पाए तो वो अपने आप को पिछड़ा हुआ समझता है और वो अपने आप को इंफीरियर यानी कि औरों से कम यानी हीन भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है और वो अपने आप को औरों से कम आंकना शुरू कर देता है। इसमें बच्चा हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा, इसका जो वर्च्यू है इसमें बच्चा हमेशा यह देखने की कोशिश करता है कि क्या मैं इस चीज के लिए कॉम्पिटेंट हूं या फिर मेरे को इस चीज के लिए कॉम्पिटेंट बनना है। अगली स्टेज की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ये हमारी बेसिकली एडोलेसेंस की एज होती है। इसका जो हमारा टाइम पीरियड है वो 12 से आप 18 मान लीजिए या 19 मान लीजिए। इसके अंदर क्या होता है
इसमें बच्चा अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है। बच्चा अपने, जैसे पहले क्या होता है कि बच्चे को उसके माता पिता के नाम से जाना जाता है, उसके बड़े बहन भाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस स्टेज में वो कोशिश करता है कि वो खुद की अपनी आइडेंटिटी बना पाए, वो खुद को पहचान पाए कि वो है क्या। इस स्टेज में यह बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी खुद की आइडेंटिटी पहचान पाए। इसमें एक तो अपनी उसको सोशल आइडेंटिटी स्टैब्लिश करनी ही होती है, साथ में उसे अपना एक रोल भी डिफाइन करना होता है कि उसका सोसाइटी में क्या रोल है, या फिर उसका एज अ सन या फिर एज अ डॉटर क्या रोल है, एज अ स्टूडेंट उसका क्या रोल है। यानी जो जितने भी वो रोल्स प्ले कर रहा है, क्या वो उनको अच्छे से प्ले कर पा रहा है, या फिर जो सोसाइटी में क्या वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पा रहा है अपने रोल को लेकर। देखिए, जो हमारी ये स्टेज है ना, इसका आज के टाइम में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू बन चुका है। लोग इस स्टेज में बहुत ज्यादा फंस रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो अपने वेस्टर्न कल्चर में सुना होगा कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। वो मान ही नहीं रहे हैं कि वो एक मेल है या फिर फीमेल है। मानते हैं कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन वो अपने आप को किस किस चीज के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं मेल या फीमेल नहीं हूं। वो कहते हैं कि आई आइडेंटिफाई एज अ चेयर, या फिर आई आइडेंटिफाई एज अ फैन। मतलब देखिए आप, कितनी बेतुकी बातें वहां पर चल रही हैं, और इस चीज का इन्फ्लुएंस हमारे इंडिया में भी आ रहा है। तो आप देखिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर बंदा अपनी आइडेंटिटी, यानी जो उसकी सोशल आइडेंटिटी है, उसे खोजने की कोशिश करता है। उसके रोल्स क्या है वो वह खोजने की कोशिश करता है। अगर आपको जो आज का टाइम है उसमें अगर आपको अच्छे से अपना डेवलपमेंट करना है तो आपको इस स्टेज में बहुत ही अच्छे से संभल के निकलना होगा। अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे हैं या फिर अगर आप एज अ टीचर देख रहे हैं, तो आपको इस स्टेज में बच्चे पर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो आज के टाइम पे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है। मतलब आप खुद देखिए कि हमें पता है हमारे सामने सिर्फ 2-3 जेंडर हैं, उसके बाद भी लोग अपने आपको अलग अलग चीजों में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो अपनी आइडेंटिटी ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, और उसका मेन कारण यही है कि उनका यहां पर डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसका वर्च्यू होता है फाइडेलिटी। देखिए, इस वीडियो में हमने ये 3 मेन स्टेजेस जानी हैं। अगली वीडियो में हम इस थ्योरी की बची हुई 3 स्टेजेस को कवर करेंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में।